स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेशन। स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज हम लोग बात करेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट के एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, अगर कोई बच्चा चाहे कॉमर्स का है चाहे वो बच्चा मैनेजमेंट का है, इस यूनिट को छोड़े बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है। चलिए, आई एम एजुकेटर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मेरा खुद का नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो मैं आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा आचार्य एजुकेशन पे। चलिए, सबसे पहले क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है जानेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते। तो आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ के साथ आप लोग जो है अंडरलाइन करते रहिए। देखिए, सबसे पहले यहां पर मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोचेस है। देखिए, इसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन ये ऑलरेडी कवर है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें वो नहीं लिखा है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कंसेप्ट में से। मार्केटिंग के कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कंसेप्ट में से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। आपके डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट है, लाइक प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, और आपका कस्टमर कंसेप्ट है और सेलिंग कंसेप्ट है। आपके डिफरेंट कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आप लोग का आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ मार्केटिंग की अप्रोचेस की। मार्केटिंग चैनल, ये मार्केटिंग चैनल आप लोग नीचे भी पढ़ोगे, तो इसको अभी आप लोग जो सेकेंडरी पोर्शन पे रखिए, लेकिन मार्केटिंग मिक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर बहुत छोटा सा टॉपिक लिखा है, लेकिन जब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको डिटेल में पूछना है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसे एलिमेंट मार्केटिंग के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनको हमें ध्यान में रखता है। इसमें 4 पीस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और अभी आपके लेटेस्ट 3 पीस और ऐड हुए हैं इसमें, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये 3 पीस आपके सर्विस से रिलेटेड है और 4 पीस आपके जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखने। कई बार ये क्वेश्चन पूछता, मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था, 4 पीस किसने दिया था, 3 पीस किसने दिए, 7 पीस किसने दिए, कौन से जो पीस है वो किससे रिलेटेड है, मॉडर्न कौन से है, मॉडर्न में कौन सा इंक्लूड होता है, कौन सा इंक्लूड नहीं होता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद आपका है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में कुछ मॉडल्स है हमारे कि अगर एक कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो कब उसको मार्केट पे ध्यान देना है, कब उसको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, कब उसको कॉम्पिटिटर पे ध्यान देना है, कब वो स्ट्रेटेजीज कॉपी कर सकता है और कब उसको प्रोडक्ट से पैसा निकालना है, कब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट के लिए बना है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपके मॉडल्स आ जाएंगे, जैसे बीसीजी मॉडल है, आपके पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी है, पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस है आपका, और पोर्टर 5 फोर्स मॉडल है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, एनसॉफ ग्रोथ वेक्टर मॉडल। तो 5-6 मॉडल है आप लोग के, इसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। जब भी एक कंपनी मार्केटिंग में जाती है तो उसको सबसे पहले सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ता है। मार्केट देखो हेट्रोजीनियस रहती है, हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे छोटे होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, और फिर उसके बाद ये देखना कि ये जो सब ग्रुप है इसमें से हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा, किसको हम टारगेट करेंगे, किसको टारगेट नहीं करेंगे। एंड आफ्टर मेकिंग द टारगेटिंग स्ट्रेटजी, कंपनी नीड टू फोकस ऑन पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। कंपनी ने कस्टमर के इमेज में क्या पोजीशन सेट करी है, कस्टमर आपको कैसे व्यू कर रहा है, किस पोजीशन पे वो आपको व्यू कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एप्पल है, एप्पल ने एक ऐसी ब्रांड इमेज सेट कर रखी कि एप्पल एक लग्जरी आइटम है और एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंबल ऑफ स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने क्या करा है, एक ऐसी पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में सेट कर रखी है, भले ही चाहे मेरे पास बाकी चीजों के लिए पैसा ना हो, लेकिन एप्पल जो है मैं खरीदूंगा, लेकिन चाहे भले ही मुझे उसको ईएमआई पे खरीदना पड़े। इसने एक ऐसी लोगों की साइकोलॉजी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो ये भी एक क्या होता है, पोजीशनिंग की स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके की पोजीशनिंग आप मार्केट में सेट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोडक्ट के डिसीजन है। प्रोडक्ट के डिसीजन में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर में भी आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अनसॉर्टेड प्रोडक्ट आपके रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट आपके रहते हैं। तो इसमें कंज्यूमर के कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं, इंडस्ट्रियल के कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट लाइन, इसमें प्रोडक्ट लाइन में से क्या पूछेगा आपसे,
आपसे ये पूछेगा प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है और प्रोडक्ट का आपका कंसिस्टेंसी आपकी क्या रहती है। तो इसमें लेंथ, विड्थ और आपका जो है कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें मतलब आपके इसमें पूछता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसमें से आपके स्टेजेस पूछता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या क्या रहेंगे। आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से एक प्रोडक्ट गुजरता है हमारा। तो हमें ये ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, डिक्लाइन क्या होती है। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट कैसा रहेगा, प्राइस कैसा रहेगा, प्लेस कैसा रहेगा, प्रमोशन कैसा रहेगा। ऐसे ही ग्रोथ का, मैच्योरिटी का और डिक्लाइन का। इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा। तो इसलिए आपको जो ये पढ़ना है उसमें आपको हर स्टेज में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का डिसीजन जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वो इसके डिसीजन में से पूछता है। क्योंकि ये स्टेजेस सबको पता है कि एक प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती है, आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। लेकिन इसके अंदर वो कौन से डिसीजन लेगा, कौन सा प्रोडक्ट कब हमें ध्यान देना है और कब हमें प्राइसिंग रखनी है, क्या प्राइसिंग रखोगे, प्लेस का डिसीजन कैसा रहेगा, आपका प्रमोशन का डिसीजन कैसा रहेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्वेश्चन आएगा किसमें से, आपकी जो प्रोसेस आपका रहेगा, प्रोसेस में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको प्रोसेस सीक्वेंस करने के लिए बोलेगा। प्राइसिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में हमेशा कि प्राइसिंग क्या रहती है। प्राइसिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पूछी जाती है, जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या रहेगी, कंपटीशन प्राइसिंग क्या रहेगी, गोइंग रेट प्राइसिंग क्या रहेगी और आपकी प्रीमियम प्राइसिंग क्या रहेगी, पीक लोड प्राइसिंग क्या रहेगी, पेनिट्रेटेंट प्राइसिंग क्या आपकी क्या रहेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। प्राइसिंग से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो चीज है वो है हमारा प्रमोशन डिसीजन, कि कंपनी प्रमोशन के कौन कौन से टूल यूज करेगी। देखो जो हमने 4 पीस स्टार्टिंग में पढ़े वही 4 पीस हम लोग जो है डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऐसे ही प्रमोशन का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, आपका जो है आपकी पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन कंपनी कैसे करती है, इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक कंपनी यूज करेगी प्रमोशन मिक्स के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, प्रमोशन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, इसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के जितने भी टूल्स होते हैं वो कंपनी यहां पर अपना ध्यान रखेगी, कौन से टूल्स का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कहां पे आपको फीडबैक मिलेगा, कहां पे आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। एक लग्जरी आइटम है तो कौन सा टूल यूज करोगे, अगर एक नॉर्मल प्रोडक्ट है तो कौन सा टूल यूज करोगे, ये सारी चीजें हमारी यहां पर है। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप लोग क्या करोगे, आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी यूज कर रही है, इसमें 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जो कंपनी यूज कर रही है अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो सारी चीजें हमारी किस में रहेंगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आ जाएगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें से हमेशा से क्वेश्चन आता है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर हमारा क्या है और वो कैसे काम करता है। देखो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि कंज्यूमर जब भी कोई सामान खरीदता है तो वो कहां से खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, कौन सी चीजों को ऑफर कर रहा है, वो कहां से मतलब जो है पेमेंट कैसे कर रहा है, वो ईएमआई पे खरीद रहा है, कैश पे खरीद रहा है, ऑफलाइन खरीद रहा है, ऑनलाइन खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में वही आपके 3 P's आपको पढ़ने, पीपल, प्रोसेस और आपका फिजिकल एविडेंस। इसके बाद सर्विसेज क्या होती है, सर्विस की कैटेगरी क्या क्या है, प्योरली सर्विसेज है, आपका मेजर गुड्स, माइनर सर्विसेज है, माइनर गुड्स और आपके माइनर गुड्स हो गए, मेजर सर्विसेज हो गई आपकी और प्योरली सर्विसेज हो गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है, जैसे कई सारे आपके रीसेंट ट्रेंड्स हमारे मार्केटिंग में चल रहे हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग है, गोरिल्ला मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, रूरल मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आपका और आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखिए इसमें से आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर बिहेवियर और आपके ट्रेंड्स में से एक आधा क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है और लॉजिस्टिक का क्या यूज होता है हमारे मार्केटिंग में, हाउ लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में रहने वाली है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग का मतलब क्या है। देखो मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि यहां पर हमारी 3 चीजें हमारी काम करती हैं। कौन कौन सी, एक हमारा है मार्केट,
ठीक है, एक है हमारा है मार्केटर और एक है हमारा मार्केटिंग। पहले आपको ये तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बायर और सेलर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर अ प्राइस। तो यहां पर एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपका अकर हो रहा है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। ये हमारा कहां पर होगा? मार्केट में। जो ये पर्सन काम कर रहा है, जो ये पर्सन काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटर। जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है किससे? कस्टमर से, और कस्टमर से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। तब तक वो चीजों को इंप्रूवमेंट करता है जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो ये सारा काम किसका है? मार्केटर का है। उसके बाद मार्केटिंग क्या हो गया? मार्केटिंग एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम क्या करते हैं? डिलीवर द प्रोडक्ट, डिलीवर द प्रोडक्ट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देखो यहां पर हमारे क्या हुआ कि एक कस्टमर है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा रहा है। मार्केटिंग आपका प्रोडक्शन करने से पहले स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या करते हैं हम? मार्केटिंग से, मार्केट से डिफरेंट कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, उसका एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को फिर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को फिर मार्केट में डिलीवर किया जाता है। और डिलीवर करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें क्या कमी आ रही है, उसको फिर दोबारा से क्या करो? इंप्रूवमेंट करो। तो मतलब ये कहना कि हमारा जो प्रोडक्ट है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर सेल तक ये जो चीजें हैं वो हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका काम क्या है? मार्केटर जो काम करता है वो आपकी वांट को नीड में कन्वर्ट करता है। वांट को क्या करता है? नीड में कन्वर्ट करता है। देखो वांट क्या होते हैं यहां पर? वांट का मतलब होता है डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज की इच्छा होना। अब इच्छा तो हमारी किसी भी चीज की हो सकती है, और नीड का मतलब होता है आपकी जरूरत। नीड का मतलब क्या हो गया? आपकी जरूरत। ठीक है, आपकी इच्छा को जरूरत में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जब तक किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी तब तक आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। तो मार्केटर क्या करता है? आपके माइंड में इस तरीके की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करता है कि आपको उसकी जरूरत लगे। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, एक मदर चुनती है अपने प्रोडक्ट, अपने परिवार के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट जो उसको सुरक्षा प्रदान करे या उसको स्वादिष्ट भोजन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब यहां पर इस तरीके की चीजें, जैसे एसी की एड दिखाएंगे तो वो इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर आपने एसी नहीं खरीदा तो जिंदगी में आपने कुछ नहीं खरीदा। फिर आपको लगता है यार एसी तो होना चाहिए, राइट? ऐसे ही अगर आप कोई XYZ कोई प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि ये तो आपकी जरूरत ही जरूरत है। जैसे बताओ, अगर आपको दिल से रहना है हेल्दी तो खाइए सफोला ऑयल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट के मुताबिक अगर आपको दिल से हेल्दी रहना है, आपको परिवार के साथ खुशियां बांटनी है, तो आपको क्या करना है? सफोला ऑयल को खाना है। फिर आपको अगर एक इमोशनली अटैचमेंट होती है, देखो मार्केटिंग में क्या होता है, आपको खाली प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, आपको इमोशंस बेचने होते हैं, और कस्टमर इमोशंस खरीदता है। प्रोडक्ट तो खरीदेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस, आपकी वैल्यूज और आपका इमोशंस, ये भी वो कस्टमर क्या करेगा? परचेज करेगा। तो अगर मैं इसके फादर की बात करूं, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो फिलिप कॉटलर को हम क्या बोलते हैं? फिलिप कॉटलर को हम बोलते हैं फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप लोगों में से बहुत बच्चे इस चीज को जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो बच्चे कल को पीएचडी के इंटरव्यू में जाएंगे और मार्केटिंग से क्या करेंगे, वो पीएचडी करेंगे, तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा एसेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। अब ये अच्छों को नहीं पता होता कि एसेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। अब तुम दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि भाई यार
देखो प्रोडक्ट के बिना मार्केटिंग नहीं हो सकती है, तो प्रोडक्ट ही हमारा एसेंस ऑफ मार्केटिंग है? नहीं। फिर आप सोचोगे यार प्राइस के बिना मार्केटिंग नहीं हो सकती है, तो हम प्राइस हमारा एसेंस ऑफ मार्केटिंग है? नहीं। एसेंस ऑफ मार्केटिंग जो है क्या है? एक्सचेंज है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आप लोग का पुट अप किया जा सकता है। तो एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग का एसेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका भी एक रीजन है। देखो सबसे पहले क्या करता है मार्केटर, यानी जो पर्सन प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करने से पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, क्या पसंद है, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, क्या उसकी चॉइस है, और वो किस किस चीज को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, फिर उससे वो प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट बनाने के बाद वो उसको प्रोवाइड करेगा इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन प्राइस। इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन प्राइस। और प्राइस आपको ऐसा रखना है जो आपको क्या करे? वैल्यू प्रोवाइड करे। अब देखो यहां पर प्राइस और वैल्यूज में एक थोड़ा सा फर्क होता है। कई बार बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि प्राइस और कॉस्ट में क्या फर्क होता है, प्राइस और वैल्यूज में क्या फर्क होता है। ठीक है, कितने बच्चे जानते हैं? देखो यहां पर आता है कॉस्ट, एक आता है आपका प्राइस, और एक आती है आपकी वैल्यूज। कई बार बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती हैं। देखो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इसको बनाने में हमारा जितना भी खर्चा आ रहा है, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करने में जितना भी खर्चा आ रहा है, द कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो जो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खर्चा आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। प्राइस का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट मार्जिन जब हम अपना ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्राइस हो जाता है। देखो कॉस्ट हो गई हमारी मैन्युफैक्चर के लिए, और प्राइस हो गया हमारा कस्टमर के लिए, जो पर्सन उसको परचेज कर रहा है। जो पर्सन परचेज करेगा उसके बदले में प्राइस पे करेगा, और जिसने बनाया है उसने एक कॉस्ट इनकर करी है। राइट, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। अब यहां पर आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब हो गया आपका वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपने जो प्राइस पे करा, राइट, और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली। प्राइस जब आप पे करते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। अब वो कभी कभी हमारे साथ में ऐसा भी होता है कि हमने प्राइस पे कर दिया ज्यादा और सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, फिर हमें लगता है यार वर्थ फॉर मनी नहीं था। वर्थ फॉर मनी मतलब कि यहां पर जो हमने प्राइस पे किया वो ज्यादा था और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली थी वो कम थी। लेकिन मार्केटर को चाहिए कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, प्राइस हम कम रखें, क्योंकि मार्केटिंग का यही उसूल होता है कि कस्टमर को रीपरचेज के लिए इंट्रोड्यूस करना है। एक बार जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले जाए वो अपने साथ में 4 और नए कस्टमर को लेकर आए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए कस्टमर के साथ में चीट कर लिया, फिर वो कस्टमर खुद भी नहीं आ रहा और साथ में 4 लोगों को और बोल के जा रहा है भैया इससे प्रोडक्ट मत लेना, बहुत घटिया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जो है कंपनी को ये ध्यान रखना है कि हम अपने कस्टमर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आपका वैल्यू जो वर्ड है वो आपका सेटिस्फेक्शन से लेके बना है कि यू हैव टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट द मिनिमम प्राइस। इट इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि कंपनी जब भी एक वैल्यू प्रोवाइड करती है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करे, तभी कस्टमर क्या करेगा, दोबारा से उसको रीपरचेज करने वाला है। तो जैसे हमारा बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, सेलिंग एक डिपार्टमेंट है, ऐसे ही मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट है। और जहां पर मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो आप करोगे, लेकिन किससे रिलेटेड? मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पर हम जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे रिगार्डिंग टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग में आपका इन्वॉल्व होता है सेटिंग ऑफ द डिफरेंट मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग के गोल्स आपको सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, मार्केटिंग के प्लान बनाओगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, और जो प्लान बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, एक एक्शन में पुट करेंगे, और एक्शन में पुट करने के बाद फिर आप उसको जो प्रोग्राम है उनकी कंट्रोलिंग करोगे, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि हमारे डिफरेंट जो मार्केटिंग फंक्शंस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए
इतनी सारी जो चीजें हमने पढ़ी, इसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है हमारा? एक तो पहली चीज, मार्केटिंग जो है हमारा एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन मतलब इट इज कंसर्न्ड अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस चाहिए होते हैं, और उन्हीं में से एक फंक्शन है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट इज अबाउट कंज्यूमर सेंट्रिक। कंज्यूमर सेंट्रिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर कर रहे हैं। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चॉइसेस चेंज होंगी, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एनालिसिस। व्हाई रिसर्च एनालिसिस? क्योंकि आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करा है तो इट वुड बी फेलियर ऑफ मार्केट, फेलियर ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट? तो यहां पे रिसर्च एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, प्रमोशन टूल्स वगैरह है, ये आपको यूज करने पड़ेंगे, ताकि हम जो क्या कर सके, मार्केट में एक एप्रोप्रिएट जो चीजें हैं उनको हम डिवाइड कर सकें। यहां पर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, फंक्शंस में क्या क्या आएंगे आपके मार्केटिंग के? मार्केटिंग में आपकी सेलिंग इंक्लूड होती है, मतलब सेल्स, आप हार्डकोर जो सेलिंग करते हो वो आपका इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। प्लस आपका बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है कि हम जो प्रोडक्ट है उसको बाय करते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो प्रोडक्ट है उसको असेंबल किया जाता है। जैसे आपका जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको असेंबल किया जाता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो मंगाएंगे, उनको असेंबल किया जाएगा, फिर एक फिनिश गुड में इसको तैयार किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप प्रोडक्ट है उसको डिलीवर नहीं कर सकते, और तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आगे काम चले। मान लो आपको रॉ मटेरियल भी सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो भी कैसे आएगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। आपका प्रोडक्ट बन गया, उसको मार्केट में सप्लाई करोगे तो वो भी कैसे करोगे? ट्रांसपोर्टेशन से करोगे। नेक्स्ट आपका रहेगा स्टोरेज। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट बन गया है, बनने के बाद आपका बिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज प्रोडक्ट बना और कल बिक गया, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे प्रोडक्ट को मार्केट तक आने में। तब तक जो प्रोडक्ट है आपका किस में रहेगा? स्टोरेज में रहेगा, और स्टोरेज आपकी क्या होनी चाहिए? सेफली होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। प्रोडक्ट की डिफरेंट ग्रेडिंग होती है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्या करने हैं? फुलफिल करने हैं। नेक्स्ट आपका है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का यहां पर मतलब यह है कि आजकल जो प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट ईएमआई और ईएमआई पे आपके अवेलेबल है, ताकि आप कस्टमर को इजीली प्रोवाइड कर सको। अगर कस्टमर के पास फाइनेंस नहीं भी है तब भी वो धीरे धीरे क्या कर सकता है? जीरो कॉस्ट ईएमआई पे या लो कॉस्ट ईएमआई पे हम कस्टमर को प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है? हमारा सेल्स बूस्ट हो जाती है, और सेल्स को बूस्ट करने के लिए कंपनी इस तरीके की अप्रोचेस लगाती है। चलिए, नेक्स्ट इसमें रहेगा रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। देखो, मार्केटिंग क्या है? एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कब तक चलेगा और कैसे कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कमियां निकालना स्टार्ट कर दे। आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पसंद आता है, नहीं आता है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो ये सारी चीज हमारी रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है। आपका प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत जल्दी आए, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन कस्टमर ने उसको प्रेफर नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है इनोवेशन ना होने की वजह से या नई नई चीजों में आपका एक ही मॉडल निकाला, उसके बाद उसमें इनोवेशन नहीं हुई, लोगों ने उसको मार्केट से आउट कर दिया, क्योंकि आप भी नहीं जानते जो प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो मार्केट में चलेगा भी या नहीं चलेगा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इतना प्लेंटी ऑफ वाटर होने के बावजूद भी क्या किसी बंदे ने ऐसा सोचा था कि पानी भी एक बोतल में रखकर हम उसको बेचेंगे? ऐसा कभी किसी बंदे के दिमाग में नहीं आया, लेकिन जिस बंदे ने बेचा उसने पूरी मार्केट का सिनेरियो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और आप सब देख रहे हैं कि पानी बिक रहा है, इवन कैन में भी पानी बिक रहा है, और तरह तरह का पानी बिक रहा है, ठीक है? इसके बाद ये हमारा क्या होता है? मार्केट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कि मार्केट पे यहां पर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, टाइमली इंफॉर्मेशन होना, सही इंफॉर्मेशन होना और सही तरीके की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप लोग को पता है कि जब मैकडी मार्केट में आया था तो वहां पे बीफ बर्गर लेकर आ गया था, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में बीफ बर्गर चलता है, लेकिन जब उन्होंने यहां पे पूरा सेटअप खोल दिया, जब उन्होंने फर्स्ट मंथ की सेल देखी, तब उनको समझ आया कि यहां तो सेल हुई ही नहीं, बहुत ना के बराबर सेल हुई। तब इन्होंने मार्केट को दोबारा से सर्वे किया, तब जाके इनको समझ आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक कमी है। प्रोडक्ट में कमी क्या है कि यहां का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? पहली बात तो यहां पर लोग नॉनवेज कम खाना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज, अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो लोग बीफ खाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि बीफ के साथ में लोगों के सेंटिमेंटल इश्यूज
जुड़े हुए हैं, और जहां पर आपके प्रोडक्ट के साथ में सेंटिमेंटल इश्यूज जुड़ जाते हैं वहां पर वो प्रोडक्ट आपका पॉपुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको मार्केट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में नहीं चलेगा। अब जैसे सपोज करो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आप रूरल एरिया में जाके हील्स की ऐड करने लग जाओ। ठीक है, अब रूरल एरिया में बताओ कि हील्स कैसे चल जाएंगे तुम्हारी, वहां पर कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप गलत डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मार्केटिंग एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से मतलब चीजों को ध्यान रखना थोड़ा सा आपका रहता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, रूरल एरिया में जाके आप स्पोर्ट्स कार की ऐड करो, भैया वहां पे रोड प्रॉपर वे में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वे में इंप्रूव्ड नहीं है, तो इसलिए वहां पर आपका जो इस तरीके का प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या होता है कि वहां का जो रोड है वो इसी तरीके से आपका बना हुआ है और आपको जो काम रहते हैं वो भी अलग अलग तरीके से। देखो रूरल एरिया अलग है, अर्बन एरिया अलग है, तो अर्बन एरिया के प्रोडक्ट भी अलग रहेंगे और रूरल एरिया के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो भी अलग रहेंगे। जैसे पिज्जा है, शहरों में चल सकता है, अर्बन एरिया में चल सकता है, लेकिन रूरल एरिया में उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो कि छोटे से एरिया में जाके आपने डोमिनोज का आउटलेट खोल दिया, भैया वहां पे अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पाओगे आप। तो ये सब आपके मार्केट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में नहीं चलेगा, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइस किस तरीके की है, कैसे वो मार्केट को प्रेफर करेगा, ये सारी चीजें आपके मार्केट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड। देखो गुड्स मैंने आपको बताया, गुड्स की मार्केटिंग आपकी हो सकती है, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर बेचा, आपने फर्नीचर बेचा, आपने प्लांट, आपने जो है और कोई चीज मतलब आपने बेची गुड्स, फिजिकल गुड्स जो भी है आपके, रेफ्रिजरेटर बेचा आपने, एसी बेचा, फैन बेचा, कूलर बेचा, टीवी बेची, अलमीरा बेची, दीज आर द गुड्स, राइट। नेक्स्ट आपका रहता है सर्विसेज। सर्विसेज भी हम लोग डिलीवर करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं और उसकी मार्केटिंग भी होती है कैसे, जैसे आपने देखा एयरलाइन की सर्विसेज है, उसकी भी आपकी क्या होती है, आप जो है यहां पर ब्यूटी पार्लर्स है, एयरलाइंस है, डॉक्टर्स है, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजीनियर्स है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नीशियन है, ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका एस्ट्रोटॉक, जैसे आप सब लोग देख रहे हो, ये एस्ट्रोटॉक क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, रेड बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ओला उबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़ेप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ब्लिंकिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, these all are the सर्विस प्रोवाइडर, इनकी भी मार्केटिंग होती है। 10 मिनट में डिलीवरी आपके घर तक मिलेगी आपको, रैपिडो 10 मिनट फास्टेस्ट डिलीवरी। ठीक है, इसके अलावा आपके इवेंट्स की भी मार्केटिंग होती है। इवेंट की मार्केटिंग कैसे होती है, जैसे आप सबने देखा महाकुंभ इतना बड़ा इवेंट था, उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो गई थी। जगह जगह पे आपने देखा कि महाकुंभ आपका जो यहां से चल रहा है, इसको भी छोड़ो, एक G20 का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट हुआ था, उसके बच्चे को पता था कि G20 आपका इवेंट मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसके मेट्रो कार्ड से लेके, पोस्टर से लेके, होर्डिंग से लेके, बैनर से लेके, दीवारों से लेकर हर चीज पे आपको जो है G20 मिल गया। तो ये क्या था, ये G20 के इवेंट की ही एडवर्टीजमेंट थी। तो इवेंट की भी हम लोग जो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मान लो कहीं पे कोई मतलब स्टार परफॉर्मेंस होने वाली है, कहीं पे कोई मतलब जो है एक सिंगर की परफॉर्मेंस होने वाली है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं, अभी जैसे 2030 में आपके कॉमनवेल्थ गेम आपके होने वाले हैं। ठीक है, इससे तो उसकी एडवर्टीजमेंट अभी से मतलब जो आपकी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे आपने देखा कि बहुत सारे इवेंट की एडवर्टीजमेंट आपके यहां पर हो जाती है। एक्सपीरियंस आपका बिकता है। एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कैसे होती है कि जैसे मान लो एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक दूसरी प्रोफाइल है, उसमें लिखा हुआ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले को करोगे। इससे ज्यादा अगर आप एक्सपीरियंस मिलेगा तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को देखते हो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है कि आपको कैसे अपनी जो चीजें हैं उनको क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए पर्सन की एडवर्टीजमेंट होती है। पर्सन की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कैसे होती है, जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं वो पर्सन का फ्रंट फेस कैसा है आपका, उसकी ब्रांड इमेज कैसी है। तो ये चीजें भी डिपेंड करता है कि हम कौन से सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट की ऐड करने को देंगे। जैसे नीरज चोपड़ा जब आपका जेवलिन थ्रो में मेडल लेकर आया था, तो उसके थोड़े दिन के बाद ही मतलब उसको क्या हुआ था, एक एड आपको मिलनी स्टार्ट हो गई थी। वो क्यों मिलनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक फ्रंट फेस जो है वो अपना एक अच्छा क्रिएट कर लिया था। और ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की ऐड जो है सलमान खान कर रहा है, किसी की प्रीति जिंटा कर रही है, किसी का XYZ कोई भी प्रोडक्ट कर रहा है। आजकल कंपनियों ने क्या करना स्टार्ट किया है, आजकल कंपनियों ने सेलिब्रिटीज क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे हैं, एक एक सेकंड के और एक एक मिनट के करोड़ ऑफ रुपीज लेते हैं, तो इन्होंने क्या करा, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन्होंने हायर करा और हायर करने के बाद इन्होंने
उनको अपने जो है प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए दे दिया। जैसे उर्फी जावेद ने पहले आपका क्या करा, एक फैन फॉलोइंग इकट्ठा करी और उसके बाद वो एस्ट्रोटॉक की आपको जो है प्रमोशन कर रही है। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी एक तरीके से पर्सन को एडवर्टीजमेंट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, देखो प्लेसेस का भी एडवर्टीजमेंट होता है। प्लेसेस का एडवर्टीजमेंट कैसे रहेगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है कहीं पर घूमने जाता है, जैसे आपने खाटू श्याम गए, मथुरा वृंदावन गए, या अभी थोड़े दिन पहले हम लोग जो है वो वहां पर गए थे वैष्णो देवी हम लोग गए थे। तो वैष्णो देवी पे हम लोग गए, फोटोज वगैरह क्लिक करी, फोटोज वगैरह क्लिक करके हमने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे आपका जो है अप्रोच कर दिया उसको। सोशल मीडिया पे जैसे हमने पोस्ट करा तो वहां पर क्या हो गया, उसकी प्रमोशंस हो गई। लोग कहीं पर जाते हैं, केदारनाथ लोग जाते हैं और त्र्यंबकेश्वर मतलब आप जाते हैं, महाकाल आपके जाते हैं, उज्जैन में लोग जाते हैं, तो ठीक है भाई वहां पर लोग जाते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। वहां पे फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, वहां पे स्टोरीज बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्लेसेस की प्रमोशन हो रही है। अब जैसे आपने देखा होगा दुबई की ऐड आती है आपकी और आपके सिंगापुर की ऐड आती है, तो इस तरीके से ये कंपनीज है, बाली की ऐड आती है। ठीक है, तो ऐसे में आपने देखा होगा मॉरिशस की ऐड आती है आपके, ऑस्ट्रेलिया की ऐड आती है, कनाडा की ऐड आती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्लेसेस की प्रमोशन कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक इनक्रेडिबल इंडिया भी आपका रहता है। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब कॉन्सेप्ट है, वो भी इस तरीके से मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने का ही एक तरीका है। ऐसे ही प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट भी आपकी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टीजमेंट रहती है, इंफॉर्मेशन भी सेल आउट होती है। इंफॉर्मेशन कैसे सेल आउट होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े बैनर्स जो है वो लगाते हैं क्या, एडमिशन ओपन, जैसे बीबीए, बीकॉम, एमबीए और आपका जो है एमकॉम, इनमें हमारे एडमिशन ओपन है। स्कूल वाले अपने लगाते हैं एडमिशन ओपन है, नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरीके से आपके एडमिशन ओपन है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पोलियो की डेट ये है, अभी जैसे आपने देखा होगा एसआईआर के मतलब पोस्टर्स लगे हुए, तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन है कि भाई आप लोग जो है इस पे इंफॉर्मेशन मतलब ये वाले जो फॉर्म है वो क्या करें, फिल करें। ऐसे ही आपका आईटीआर मतलब इससे पहले आपका क्या था, आईटीआर को लेके एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे कि भाई आईटीआर की लास्ट डेट ये है, सभी जो करदाता है वो क्या करें, आईटीआर अपना टाइमली फिल करें। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है। आइडियाज सेल होते हैं। आइडियाज कैसे सेल होते हैं कि जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी क्या है, एक आइडिया है जो मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे ही कई सारे मतलब जो ऐसे सोशल मैसेजेस आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स डू नॉट लेट फ्रेंड ड्राइव ड्रंक, मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को ड्रंक की कंडीशन में ड्राइव नहीं करने देगा। तो इस तरीके से चीजें मतलब आपको ध्यान रखना है। जैसे एक जगह पे मैंने देखा था, चलाओ उड़ाओ मत। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से मैसेज जो है जो यहां पर क्या कर रहा है, एक डिलीवर कर रहा है कस्टमर के माइंड में, इस तरीके की चीजें हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं। जैसे रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, ये भी क्या है, एक मैसेज आप लोग को क्रिएट कर रहा है कि भाई आप लोग को क्या करना है, फ्यूल कंजप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में। देखो मार्केटिंग के डिफरेंट कंसेप्ट है, आप ऐसा कह सकते हो, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में इसमें सीक्वेंस करने के लिए क्वेश्चन दे दिए थे और आपको बोला था कि जरा आप इसको सीक्वेंस करो और बताओ कि कौन सा जो मतलब आपका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कब आया था और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से सीक्वेंस में आए। सबसे पहला आपका आया था प्रोडक्शन कंसेप्ट, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, कस्टमर कंसेप्ट और आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट है वो हमारे मार्केट में आए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट के। प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि कस्टमर हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जो इजीली अवेलेबल हो और हाईली अफोर्डेबल हो। इजीली अवेलेबल के लिए क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है, और हाईली अफोर्डेबल के लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्शन का साइज बढ़ाना है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन का साइज बढ़ाओगे उतनी ही कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट पे ज्यादा अप्लाई होते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट है जैसे जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, जो बहुत ज्यादा प्राइस के नहीं है, तो हम जाते हैं उसको खरीद लाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो मिल्क लेने हम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, भाई 100 किलोमीटर दूर जा रहे खाली मिल्क लेने के लिए, पेस्ट लेने के लिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग जो नियर बाय शॉप है हम लोग वहीं से प्रेफर करते हैं। तो ऐसे गुड्स जो आपके इजीली अवेलेबल हो, हाईली अफोर्डेबल हो और वहां पे बहुत ज्यादा क्वालिटी मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसा जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी
इन सब पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट खाली बल्क में बनाने से प्रोडक्ट आपका नहीं चलता। लेकिन कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट पसंद आते हैं? जो इनोवेटिव हो, जो क्रिएटिव हो और जो आपका बेटर परफॉर्मेंस मतलब करते हो, तो वो प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में क्या करेंगे? सर्वाइव करें। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट ऑलवेज सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। तो यहां पर आपको जो है इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, इनोवेटिव फीचर्स अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कस्टमर आपको हाई प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, क्रिएटिव है तो, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट आता है वो उसको हम बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट। देखो सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कंसेप्ट कहता है आप प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से बना लो, लेकिन जब तक आप सेलिंग एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन आपका जो पर्सन का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओगे। तो यहां पर आप हार्डकोर सेलिंग एफर्ट्स लगाओ। लोगों को जानकारी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है, कैसे है आपका है, तो आपको सेलिंग एफर्ट्स आपको यहां पर लगाने पड़ेंगे। आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जो है सेल्स पर्सन का यूज करना पड़ेगा। इफेक्टिव सेल्स पर्सन, सेल्स स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में क्या कर सकते हो? इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेलिंग क्या कहता है कि हार्डकोर सेलिंग पे मतलब जो है आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कैसा है इस पे ध्यान नहीं रखना है। देखो एडवर्टाइजमेंट दो, आज भी आप बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखोगे जो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़े लेवल की है, लेकिन जब आप वहां पर जाके देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खास कोई नहीं है, ठीक है। तो हम खाली उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के क्या करते हैं? वहां पर चले जाते हैं। जब आप उसकी असलियत देखते हो तब आपको पता चलता है कि यार इतना भी ज्यादा कोई खास नहीं था, ठीक है। तो सेलिंग एफर्ट्स मतलब जो है आपका सेलिंग एफर्ट्स आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप जो है कैसे कस्टमर को कन्विंस करोगे प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें आ जाती है। जैसे आपने देखा कि कस्टमर ने ये पूछा कि जैसे एक लेडीज आती है, कोई साड़ी वगैरह खरीदते हैं तो वो पूछते हैं कि भैया ये कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है, भैया कैसी लग रही है। मैडम आपकी तो चॉइस ही लाजवाब है, गजब चॉइस है, ये हुआ सिंपल एलिगेंट सोवर और दिस और दैट। मैम आप जिस पार्टी में जाएंगे आप शान बन जाएंगे वहां पे XYZ। ये क्या है? सेलिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसी लग रही है, आपको बस ये है कि भाई प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ये सेलिंग एफर्ट्स हो गए। अब ये क्या कहता है? मार्केटिंग एफर्ट्स आते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि ये जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे ये बताते हैं कि मार्केटिंग जो है आपकी प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है कि आप जो है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको मार्केट में उसी के अकॉर्डिंगली डिलीवर करो जैसा कस्टमर चाहता है। फिर आप ये देखो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या कस्टमर आपका प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? इसमें आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट होता है जहां पर ये कहता है कि कस्टमर हमसे भले ही चाहे हमें शॉर्ट टर्म में नुकसान हो जाए लेकिन कस्टमर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड रहना चाहिए। ये हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि आपका प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। और अगर हम ये बोले कि सेलिंग की बात अगर मैं करूं कि मतलब मैक्सिमम सेल टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश, ठीक है। तो वहां पर कंसेप्ट हमारा अलग है, यहां पर कंसेप्ट हमारा अलग है। सेलिंग हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मार्केटिंग हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ये आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब तक भी आपकी जो चाहती है और बिफोर प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है। सेलिंग जबकि प्रोडक्ट बनने के बाद स्टार्ट होती है और आपका प्रोडक्ट सेल होते ही आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा, कस्टमर कॉन्सेप्ट आया। देखो कस्टमर कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल देखो कस्टमर को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन पसंद है। कस्टमर कहता है कि मुझे ये रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे तो ग्रीन चाहिए, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। जितना कस्टमाइज कर सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया है। लोग लैपटॉप कस्टमाइज करवा लेते हैं, लोग अपने मतलब जो आउटफिट कस्टमाइज करवा लेते हैं, लोग वॉलपेपर कस्टमाइज करवा लेते हैं और बहुत सारी चीजों में कस्टमर पहले ही पूछ लेता है कि भैया क्या इसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप कस्टमाइज कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, अगर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट उतना ना चल पाए जितना आप जो है वो सोच रहे हो। तो कस्टमर को आजकल कस्टमाइजेशन पसंद है, ठीक है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कस्टमर को चाहिए कि भाई इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में हम यहां पर क्या कर पाए? डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट हमारा रहता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि यहां पर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जिससे हमारा सोशल वेलबींग का भी हम लोग जो ध्यान रखें, हम लोग एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें। और आजकल देखो आपने सोचा होगा कि भाई जो प्रोडक्ट है
वो नेचुरल, हर्बल और इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे ज्यादा बिक रहे। क्यों? क्योंकि आजकल लोग जो क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, थोड़ा एनवायरमेंटल को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो गए, जहां पे लोगों को चाहिए कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, भाई हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो नेचुरल है, हर्बल है और इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं किया गया। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा चलते हैं। ठीक है, लोगों को थोड़ा आज की डेट में एनवायरमेंट को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। जैसे आप बोलो, ये जो हमने बैग यूज करा है ये रिसाइकल पेपर का है, ठीक है, या फिर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे हमने एनवायरमेंट को, जानवरों को कोई भी नुकसान हमने नहीं पहुंचाया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट जो वो आपका मार्केट में ज्यादा चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब कंपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या कर रही है। ठीक है, चलिए गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गए होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें, आप जो है आचार्य एजुकेशन को ज्वाइन करें, और जो भी बच्चे यूजीसी नेट और जेआरएफ का सपना देख रहे हैं, इसी तरीके की क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।